नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा अलैहिस्सलाम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले नबी थे, जो साहिब शरीयत भी थे, साहिब किताब भी थे, आसमानी किताब भी आप पर नाजिल की गई। और फिर आप बादशाह वक्त भी थे, और बादशाह भी वो जो ज़बरदस्त किस्म के बादशाह थे। और फिर आप खुद ही काजी भी थे, यानी नबूवत भी, बादशाहत भी और क़ज़ात भी आपके पास थी। आप रात को अल्लाह की इबादत किया करते थे, एक दिन छोड़कर रोज़ा रखा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा बहुत पसंद था। उसे रोज़ा दाऊदी भी कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इसी रोज़े पर अमल किया करते थे। एक दिन आप रोज़ा रखते थे, एक दिन छोड़ देते थे, और यही अमल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था। आपको अल्लाह ताला ने एक आवाज़ का, खूबसूरत आवाज़ का मोजज़ा अता फरमाया था। आप जब तिलावत फरमाते थे तो उड़ते हुए आसमान पर परिंदे रुक जाया करते थे, बल्कि वो इतनी मोहब्बत आपसे करने लग गए थे परिंदे कि अगर आप बाहर निकलते या आप अदालत की कुर्सी पर बैठते, आप तख्त पर बैठा करते, तो बाद औकात परिंदे आपके सर पर अपने पर फैला के साया कर दिया करते थे। और दूसरा मौजज़ा आपको ये दिया क्या, आपने दुआ की कि अल्लाह, मैं तुझसे ये मांगता हूँ, दुआ करता हूँ कि मुझे इस बात की तौफीक अता फरमा दे कि मैं अपने हाथों से कमाकर मेहनत करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालूं, बैतुल माल से मुझे कुछ भी ना लेना पड़े। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमा लिया, और आपको ये मौजज़ा अता फरमाया कि लोहा आपके हाथों में बिल्कुल मोम की तरह नरम हो जाया करता था। आप जिस तरफ चाहते उसको मोड़ लिया करते थे, बगैर गर्म किए ठंडे लोहे को आप जहां चाहते, जिस तरफ चाहते मोड़ लेते। और आपने ज़िरा बनाने का काम शुरू कर लिया। ये एक जंगी लिबास है, उसका नाम है ज़िरा। तो आप वो बनाया करते थे और उसको फरोख्त किया करते थे। यूं आप अपना और अपने घर वालों का खर्चा खुद मेहनत करके वो चलाया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए, उस कौम की तादाद कोई 70 लाख या उससे कुछ ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको वाज़ व नसीहत की, तबलीग की। अल्लाह ताला ने उस कौम पर बड़े इनामात कर रखे थे। लहलहाते खेत, खलियान, बागात, सरसब्ज पहाड़, सरसब्ज मैदान, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने उस कौम को अता कर रखी थी। और सबसे बढ़कर ये नेमत कि मछलियाँ, जिस समुद्र के किनारे पे वो रहते थे वहाँ मछलियाँ बहुत कसरत से किनारे पर आया करती थी। और उन लोगों का सबसे ज़्यादा जो पेशा था वो मछलियाँ पकड़ के खाना और दूसरे लोगों को बेचना, ये उनका असल कारोबार था। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि एक दिन अल्लाह ताला को मकसूद हुआ कि उस कौम को आजमाइश में डाला जाए, इम्तहान में डाला जाए। इम्तहान भी कोई इतना बड़ा सख्त नहीं था, सिर्फ इतना कहा गया कि 7 दिन होते हैं हफ्ते के, 7 दिनों में से एक दिन जो यानी हफ्ते का दिन होगा, उस दिन वो शिकार मछली का नहीं किया करेंगे। बाकी 6 दिन वो बेशक जितना मर्जी मछली पकड़ें, शिकार करें, जिस तरह मर्जी चाहें खाएं। हफ्ते वाले दिन वो शिकार नहीं किया करते, नहीं किया करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी सख्ती नहीं थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और दीगर मुल्कों में हफ्ते में एक दिन गोश्त का नागा होता है, तो हमें इस कोई ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस होती इस बात की। तो यही पाबंदी उन पर लगाई गई थी कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार ना किया करें। तो नाज़रीन, हुआ क्या कि उस कौम ने इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया। एक गिरोह ऐसा बन गया कि जिसने कहा कि जी ये हुक्म हम नहीं मानते। 3 गिरोहों में आपकी कौम तकसीम हो गई। एक वो कौम, एक गिरोह वो कि जो जिसने बगावत कर दी, सरकशी कर दी,
उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस हुक्म को सिरे से मानने से इनकार कर दिया। और हीला भी उन्होंने फिर आगे किया, उसका तज़किरा आगे चल के करते हैं कि वो कैसे मछलियों को पकड़ते थे। एक गिरोह वो बन गया जो सख्ती से मना करता था उनको कि बिल्कुल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, इस पर अमल होना चाहिए। और एक गिरोह बैंड था, वो खुद तो इस पर अमल नहीं करते थे, नहीं मछली पकड़ते थे, लेकिन मना करने वालों को रोकते थे कि इतनी सख्ती क्यों करते हो, वो जाने, उनका काम जाने। तो नाजरीन, उन्होंने सर जोड़ के बैठे थे कि इब्लीस शैतान शक्ल इंसानी में उनके पास आया। उनका यह कहना था कि क्या करें, किस तरह इस पाबंदी को अमल भी इस पर हो जाए और हम मछली के शिकार से महरूम भी ना रहें। तो शैतान ने उनको एक तरकीब बताई कि बड़े बड़े हौज बनाओ समुद्र के थोड़ा किनारे पर हट के, और उसमें से फिर समुद्र में से नालियां बनाओ। वो मछलियां नाली के जरिए हौज में जाएंगी। और इत्तेफाक ऐसा, अल्लाह ताला की कुदरत के हफ्ते वाले दिन जब पाबंदी लग गई उन पर शिकार की, तो हफ्ते के दिन बहुत कसीर तादाद में मछलियां समुद्र के किनारे पे आती थी और बड़े आराम सुकून से वो वहां पे ठहरती, गोया कि उनको हाथों से पकड़ा जा सकता था। लेकिन उन्होंने चूंकि इस पर तो अमल नहीं किया, लेकिन ये एक हीला बना लिया कि नालियां खोद के तो आगे जाके पीछे बड़े बड़े हौज बनाए। उन हौजों में फिर वो मछलियां आ जाया करती थी और बाद में फिर वो नालियों को बंद कर दिया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नहीं, जिस तरह तुम करते हो मेरे हुक्म पर इस तरह अमल नहीं हो रहा है। जो अल्लाह ताला ने तुम पर पाबंदी लगाई है उस पर अमल नहीं कर रहे हो तुम। ये गोया के मछली का शिकार करने के मुतरादिफ ही है। तुम बिल्कुल उस तरफ जाओ ही ना हफ्ते वाले दिन। अल्लाह और अल्लाह के नबी का तो यह मकसूद है, और तुम उल्टा हौज खोद कर और फिर नालियां बनाकर तुम मछलियां उधर लेके जाते हो और फिर अगले दिन तुम मछलियां उठा लेते हो। तो बहरहाल उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, वो इस पर अमल करते रहे। 12,000 लोग थे जिन्होंने ये काम करना न छोड़ा, मछली का शिकार करते रहे। आखिरकार दूसरी वो जो कौम थी जो आपके हुक्म पर अमल करती थी, थे वो एक ही नस्ल के बनी इसराइल के लोग थे, खानदान एक थे, आपस में भाई भाई थे, रिश्तेदारियां थी वो उनकी आपस में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी कि ये चूंकि सरकश हो गए हैं, बगावत इन्होंने कर दी अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के साथ, तो उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार उठा ली कि हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो, तुम एक ही तरफ रहो ताकि तुम्हारी नहूसत हमारे ऊपर ना आ जाए। हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो, हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। दीवार उठा दी। तो बहरहाल वो काम काज तो फिर दिन को आपस में मिला करते थे, बाहर जाके जहां जहां वो काम करते थे, कारोबार करते थे अपना, लेकिन घर उन्होंने अपने अलग से तकसीम कर लिए, रिहायशें तकसीम कर ली। नाजरीन, एक दिन क्या होता है कि वो सुबह उठे, जो दूसरे लोग जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते थे, तो उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ कोई शोर नहीं हो रहा है, वो लोग कोई हरकत नहीं आपस में कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं नजर आ रहा है घरों से। तो उन्होंने दीवार के ऊपर से सर उठा के दूसरी तरफ जब देखा तो क्या देखती हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि वो बंदर बन चुके हैं, बंदरों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और उनको अल्लाह ताला ने अपना अजाब में मुब्तला कर दिया। उनको दाऊद अलैहिस्सलाम पहले अजाब से आगाह करते रहे कि अगर तुम इसी रवश पर रहे, यही अमल तुमने अगर जारी रखा तो अल्लाह का तुम पर अजाब आ जाएगा। लेकिन वो इस बात को समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अल्लाह ताला का उन पर अजाब आया, अजाब भी बड़ा अजीब किस्म का, कि उनकी शक्लें बदल दी गई, इंसान से उनको बंदर बना दिया गया। जब उन्होंने दीवार के ऊपर से देखा कि वो तो बंदर ही बंदर हैं, सारे घर में जितने भी अफराद हैं वो सब बंदर बने हुए हैं, तो वो फिर दूसरी तरफ से या दीवार फलांग के जब उस तरफ गए तो देखा तो हर घर में बंदर बने हुए हैं, जितने जितने अफराद थे एक एक घर में उतने उतने बंदर वो बने हुए हैं। और फिर दूसरी ये बात कि दिल दिमाग सोच समझ उनको इंसानों के जैसी थी। वो अपने जानने वाले, अपने पहचानने वालों को आगे पहचानते भी थे।
وہ جانتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، یہ دور کا رشتہ دار ہے۔ وہ بلکہ اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کے کپڑوں کو سونگا کرتے تھے، انہوں نے سونگتے تھے وہ بندر ناظرین، لیکن صرف بول نہیں سکتے تھے، بولنے سے عاجز تھے، بولنے سے قاصر تھے، باقی ساری ان کو سمجھ بوجھ تھی، لیکن وہ تھے بندر اور بول نہیں سکتے تھے۔ اب لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے جو بندر ہیں کیا یہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ اسی قوم تک ٹھہرتا ہے، آگے منتقل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یعنی بندر جو بنے تھے ان کو 3 دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی۔ 3 دن کا وہ زندہ رہے، 3 دن تک سوچتے رہے اپنے آپ پر، وہ آنسو بہاتے، لگاتار وہ آنسو بہاتے رہتے تھے کہ اتنا بڑا جرم بھی جو ہم نے کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی تھی تو وہ سوچتے سمجھتے تھے، روتے رہے، لگاتار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد وہ تمام کے تمام مر گئے۔ پھر آسمان سے ایک بہت زیادہ بارش برسی اور ان کی لاشوں کو بہا کر پھر وہ پانی کہیں دور لے گیا، اور یوں ان لوگوں کا کام تمام ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔